मूवी की शुरुआत में हमें एक सफेद रोशनी दिखाया जाता है जो खेत के ऊपर से तेजी से जा रहा होता है। सुबह हमें उस खेत की मालिक को दिखाया जाता है जो अपनी तीनों बेटों को अपनी खेत की बर्बादी के बारे में दिखा रहा होता है। इसीलिए वो अपनी छोटा बेटा जॉन को खेत में पहरा देने के लिए छोड़कर जाता है। जॉन रात में पहरा देते वक्त उसे एक सफेद घोड़ा दिखता है, तो जॉन उस घोड़े को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, तो वो घोड़ा पानी में गिर जाता है। ये देखकर जॉन काफी दुखी हो जाता है और वो उस घोड़े को पानी से निकाल देता है। पानी से बाहर आने के बाद वो घोड़ा काफी कमजोर और दुखी होती है, जिसे देखकर जॉन को तरस आ जाता है। इसीलिए वो उस घोड़े को अपने खेत में दोबारा ना आने की सलाह देकर छोड़ देता है। अगली सुबह जॉन जब सोकर उठता है तो वो देखता है उसके सामने दो काफी खूबसूरत घोड़ा होता है। वहाँ पर हम एक छोटे घोड़े को भी देखते हैं जो उस घोड़े की बेटा होता है जिसको जॉन ने छोड़ दिया था। वो छोटा घोड़ा जॉन से कहता है, मेरी माँ तुमसे काफी खुश है, इसीलिए ये दोनों घोड़ा तुम्हारे लिए भेजी है। तो जॉन सोचता है वो इस दोनों घोड़ों को बेच देगा, जिससे वो अच्छी खासी पैसा कमाएगा। तो वो उस दोनों घोड़ों को बेचने के लिए राजा के पास ले जाता है, पर राजा की मंत्री राजा से कहता है इतना खूबसूरत घोड़ा उसका नहीं हो सकता, जरूर उसने चुराया होगा। इसीलिए राजा जॉन से दोनों घोड़ा ले लेता है और उसे एक भी पैसा नहीं देता। तो जॉन काफी मायूस हो जाता है। ये देखकर वो छोटी घोड़ा फॉल जोर से हिनहिनाता है और वो दोनों घोड़ा जो राजा ले गया था वो दौड़ के वापस जॉन के पास आ जाता है। अब राजा ना चाहते हुए भी जॉन को अपनी घोड़े का पैसा देना पड़ता है और वो उसे काम पर रख लेता है ताकि वो इस इंसल्ट की बदला ले सके। अब मंत्री राजा को सलाह देता है कि हमें जॉन को ऐसा काम देना चाहिए ताकि वो पूरा ना कर सके और उसके बदले में हम उसे मार डालेंगे। तो उसे फायरबर्ड को पकड़ कर लाना होगा जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया। तो जॉन इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है, पर फॉल उसे ऐसा करने से मना करता है। वो उसे कहता है फायरबर्ड को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, पर जॉन उसकी बात नहीं सुनता। वो जाने के लिए निकल पड़ता है। तो फॉल उसे अपनी पीठ पर बिठा के तेजी से एक जंगल पर ले जाता है जहाँ पर एक तरह का फ्रूट मिलता है जो फायरबर्ड खा के सो जाता है। तो जॉन वहाँ से कुछ फल ले लेता है और वो दोनों फायरबर्ड के अड्डे में पहुँच जाता है। जॉन वहाँ पर वो फ्रूट जमीन पर फेंक देता है, तो फायरबर्ड आके वो फ्रूट खाने लगते हैं। फिर वो सारे फ्रूट खाकर बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब फायरबर्ड की होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। तभी वो रोने लगता है, तो ये देखकर जॉन भी काफी दुखी हो जाता है। तो वो फायरबर्ड को रिलीज कर देता है, तो फायरबर्ड उड़ जाता है और उसे एक पंख छोड़ जाता है। जॉन अपने राज्य में वापस आ जाता है और फायरबर्ड की कहानी सबको सुनाता है, पर उसकी बातों पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता। इसीलिए उसे सजाए मौत दे दिया जाता है और उसे सजाए मौत होने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है। ये देखकर सबको ट्रस्ट हो जाता है और राजा उसे रिलीज कर देता है। अब राजा उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे किसी भी हालत में सजाए मौत देना चाहता है। फिर राजा की मंत्री राजा को सलाह देता है अब उसे बर्फीली माउंटेन से राजकुमारी को ले आना चाहिए। अगर वो नहीं ला पाए तो हम उसे सजाए मौत दे देंगे। अगर वो ले आता तो आप उससे शादी कर लेना। तो राजा जॉन को एक काम सौंप देता है और जॉन इस काम को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जॉन उस माउंटेन पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो रानी रहती है। वहाँ पर एक मोटी बर्फ का दरवाजा होता है जिन्हें खोलने का आइडिया उन दोनों के पास नहीं है। तभी फायरबर्ड का एक उड़ता हुआ पंख आता है और दरवाजा के अंदर घुस जाता है। तो दरवाजा के सारे बर्फ पिघल के टूट जाता है और जॉन अंदर चला जाता है। अगले सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राज्य में वापस आता है, जो देखकर राजा काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। फिर राजा राजकुमारी को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर राजकुमारी एक शर्त देती है, अगर वो उसकी अंगूठी जो ओशियन सागर में गिर गई है वो ढूंढ कर लाता है तो तभी वो राजा को शादी करेगी। तो राजा काफी परेशान हो जाता है और ये काम भी जॉन को दे देता है। अब जॉन फॉल की पीठ पर बैठकर समंदर की बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी जॉन फॉल की पीठ से समंदर में गिर जाता है। जॉन वहाँ पर देखता है एक बड़ी व्हेल मछली फंसी हुई होता है जो कि रो रहा होता है। जॉन जो कि एक रहमदिल इंसान था, इसलिए वो कैसे भी करके व्हेल मछली को छुड़वा देता है। वो मछली आजाद हो जाता है और यहाँ से निकल जाता है। अगले पल जॉन के पास एक केकड़ा आता है जिसके पास राजकुमारी की अंगूठी होता है। वो जॉन से कहता है व्हेल मछली तुम्हारे लिए ये तोहफा भेजा है। तो जॉन उस अंगूठी को लेकर राजकुमारी को आकर दे देता है, जो देखकर राजकुमारी हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है जॉन ही एक असली योद्धा है। तभी वहाँ पर राजा आ जाता है और जॉन को पकड़ लेता है और ऐलान किया जाता है कि जॉन को कुछ ही दिनों बाद सजाए मौत दे दिया जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो राजकुमारी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। इस वजह से फॉल और राजकुमारी काफी दुखी होते हैं।
अब राजकुमारी फॉल के पास आकर कहती है, मैं राजा को एक टास्क दिया हूँ, अगर वो मुझसे शादी करना चाहता है तो उसे 3 अलग अलग जार में नहाना होगा जिससे वो जवान हो जाएगा। पहला जार में उबलता हुआ पानी होगा, दूसरे जार में बर्फ की जैसा ठंडा पानी होगा और तीसरे जार में उबलता हुआ दूध होगा। लेकिन राजा डिसाइड करता है कि वो इस प्रोसेस को पहले जॉन के ऊपर अप्लाई करेगा। तो राजकुमारी फॉल को कहती है, अगर जॉन को बचना है तो पहला उबलता हुआ पानी में मेरी अंगूठी डालना होगा, दूसरे में सबसे ठंडे पानी में फायरबर्ड की पंख डालना होगा और तीसरे में लाइफ और डेट की फ्लावर को डालना पड़ेगा जो दुनिया की आखिरी पंख में मिलेगा। अब फॉल उस फ्लावर को लेने के लिए बिजली की गति से निकल पड़ता है। आखिर में उस फ्लावर के पास वो पहुंच ही जाता है। इधर हमें राज्य में दिखाया जाता है 3 बड़े बड़े जार ले आया जाता है। जॉन को भी पेश किया जाता है और कहा जाता है अगर वो इस प्रोसेस को पास कर लेता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अब उसे पहले जार में धकेल दिया जाता है जिसमें उबलता हुआ पानी होता है। तभी राजकुमारी भी अपनी अंगूठी उस जार में फेंक देती है जिससे जॉन बच जाती है और दूसरी जार में जाकर गिरता है जिसमें बहुत ही ठंडा पानी होता है। तभी वहाँ पर फायरबर्ड की एक पंख आकर गिरता है जिससे वो उस जार से भी बच जाता है और तीसरे जार जिसमें उबलता हुआ दूध होता है वहाँ पर जाकर गिरता है। अब जॉन को उस जार में काफी देर होता है, इसीलिए सबको लगता है जॉन मर चुका है और राजकुमारी भी काफी दुखी हो जाती है। इसीलिए सब वापस ही जा रहा था। तभी वहाँ पर फॉल आ जाता है और लाइफ और डेथ की फ्लावर उस जार में गिरा देता है। इसके बाद जॉन उस जार से एक राजकुमार की तरह बाहर निकलते हैं जिसे देखकर पूरी प्रजा काफी खुश होते हैं क्योंकि वो सब लोग जॉन को प्यार करते हैं। अब राजा काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भी जॉन की तरह जवान बनना चाहता है, इसलिए वो भी उबलता हुआ पानी में छलांग लगा देता है। कुछ ही देर बाद वो एक बबल में निकल आते हैं जो राजा को काफी दूर लेकर चला जाता है, जो देखकर पूरी प्रजा काफी खुश होता है क्योंकि वो उस राजा को पसंद नहीं करते थे। अब वो लोग जॉन को अपनी राजा मान लेता है और इस मूवी का यही द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और गाइस ऐसी ही और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे ऑलराउंडेड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।